इंग्लिश के कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं कि न सिर्फ स्टूडेंट्स बल्कि कई बार तो टीचर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं। ये 2 सवाल ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। अब बताइए, देयर आर 8 पेयर शूज़, ये सेंटेंस सही है या फिर देयर आर 8 पेयर्स ऑफ शूज़, ये सेंटेंस सही है? कॉन्सेप्ट समझ जाइए, उसके बाद मैं गारंटी देता हूँ वीडियो के एंड होने से पहले आप मुझे बताएंगे इन दोनों में से कौन सा सेंटेंस सही है। वीडियो को सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ऐसे मज़ेदार कंटेंट्स यहाँ पे मिलते रहते हैं। ये रहा कॉन्सेप्ट है कि द फॉलोइंग नाउन्स, कौन से नाउन्स की हम बात कर रहे हैं? ये हैं वो नाउन्स जिनकी हम बात कर रहे हैं। When preceded by a definite numeral adjective, लंबा चौड़ा नाम है ना, कंफ्यूज मत होइएगा। डेफिनाइट न्यूमरल एडजेक्टिव का सीधा सीधा अर्थ होता है नंबर्स, यानी कि 1 2 3 4, इनको हम डेफिनाइट न्यूमरल एडजेक्टिव्स कहते हैं। नाउन कौन कौन से हैं? पेयर यानी कि 2, ग्रॉस यानी कि 144, स्टोन का मतलब होता है 6.3 kgs, स्कोर का मतलब होता है 20, डजन तो आप जानते हैं 12, बाकी जितनी भी हैं वो सारे के सारे संख्याएं हैं, आपको पता होगा इनके बारे में। रूल क्या कहता है कि अगर डेफिनाइट न्यूमरल एडजेक्टिव यानी कि नंबर्स का इस्तेमाल इन सभी नाउन्स के पहले अगर आपने किया हुआ है तो ये सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। कौन से केस में सिंगुलर होगा? अगर इसके बाद आपने ऑफ का इस्तेमाल नहीं किया है तो उसे सिंगुलर ट्रीट किया जाएगा, और अगर आपने उसके बाद ऑफ का इस्तेमाल किया है तो उसे प्लूरल ट्रीट किया जाएगा। बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है। तो अब मुझे बताइए, अगर आप समझ गए हैं तो इन दोनों में से सही कौन सा है, या शायद दोनों ही सही है?